हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। चहकते, फुदकते, कूदते, फांदते हमारे अभिषेक जी आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बड़े गाना गाते हैं। आजकल क्या बोलते हैं, रोमांस इज़ इन द एयर और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो ये अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। ही इज़ अ म्यूजिशियन बाय द वे, ही इज़ अ बाय हॉबी ही इज़ अ म्यूजिशियन। सो जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं, अभिषेक जी, क्या आप उसपे एक गाना सुनाना चाहेंगे? जलालुद्दीन का मैटर है। जी। नहीं, उसपे तो गाना सुनाएँगे और सावन का आपने ज़िक्र किया तो वा वास्तव में 19 जुलाई को मेरी काँवड़ यात्रा फिर से शुरू होगी। मेरे लिए तो सावन हमेशा ही स्पेशल रहता है। जलालुद्दीन के पूरे मुद्दे पर जिस प्रकार से सेकुलर मीडिया का बिहेवियर है, उस पर कम्युनल जावेद अख्तर की अगर आत्मा मेरे अंदर जाए तो क्या कहे कि सवाले वस्ल पे उनको उदू का खौफ है इतना दबे होठों से देते हैं जवाब आहिस्ता आहिस्ता वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो देखिए सेकुलर हिंदुओं का ऐसा है कि भाई ये मेरा आप गला भी काट हलाल लीजिए। करने का प्रोसेस बता रहे थे या आप गाना गा रहे थे? मुझे तो ऐसा लगा वो नहीं हलाल किया जाता था। तो भाई साहब 4,500 हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ। किसको दोष दें गायत्री? सिस्टम में बैठे हुए लोगों को, क्योंकि 5 जन्य का दो 31 दिसंबर 2022 को जलालुद्दीन के इस संदर्भ में आर्टिकल आ चुका था। क्या उत्तर प्रदेश के बैठे अधिकारी जिन तक कॉपी पहुंचाई जाती है, ऑर्गेनाइजर के भी और 5 जन्य के भी, ये छुपी हुई बात नहीं, अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है लगभग हर चीज की कॉपी। जी। जो भी अभिषेक, आप पूरा मुद्दा बताएँगे क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स को पता ना हो। अगर आप स्टार्टिंग से एक स्टोरी की तरह पूरा मुद्दा बताएँगे? जी। मैं पूरा मुद्दा ही बता रहा हूं इसीलिए तो 2000 देखिए स्टार्ट तो वहीं से हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 2022 में ऑर्गेनाइजर ने एक आर्टिकल छापा और इसी जलालुद्दीन के इसी पूरे रैकेट को एक्सपोज किया था 2024 में। लेकिन ये हमारे सामने और योगी जी के पास कब पहुंचता है? 2025 में एटीएस का छापा पड़ने के बाद। अब ये क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम में वो लोग भी बैठे हुए हैं जो जलालुद्दीन के पैसे पर पल रहे थे, पोषित हो रहे थे। अच्छा, पैसे कितने? कोई 1-2 रुपए की बात होती तो चल जाता। पैसे कितने? पूरी दुनिया से उसको लगभग लगभग 500-600 करोड़, 500 करोड़ का तो ट्रेल कंफर्म हो गया। और ये नेपाल, गल्फ, तुर्की, पाकिस्तान, 100 से अधिक बैंक अकाउंट, जहां पर हर एजेंट का 4 से 5% कट फिक्स हो रहा है। आज मैंने दोपहर में इस पे बात की कि एक ये जो पूरा प्रकरण एक्सपोज हुआ है, वो एक दलित पीड़ित शोषित महिला के साथ जिस प्रकार से व्यभिचार हुआ, उसके एजेंट्स एक दो नहीं, 6 एजेंट ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसीलिए मैंने कहा कि सेकुलर मीडिया की स्थिति यह है कि दबे होठों से देते हैं जवाब आहिस्ता आहिस्ता, या नहीं भी देते हैं। तो हमारा सर कलम हो रहा है और हम सेकुलरिज्म से इतने प्रभावित हैं कि हम कह रहे हैं जनाब सर ही काटना है ना, थोड़ा आराम आराम से गर्दन रेतो, एक बार में झटका मत मारो, ठीक है, थोड़ा हलाल करो हमको। तो वो स्थिति आ गई है हिंदुओं की। आप कल्पना कर सकती हैं कि एक केरला स्टोरी आई थी तो किस प्रकार की बात हुई थी। अभी आप कल्पना कर सकती हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर उदयपुर फाइल। देखिए, इस देश का हिंदू अब सिर्फ विक्टिम नहीं है, उससे कहीं आगे हो चुका है। विक्टिम तो वो अंग्रेजों के समय में, गुलामी के समय था। अब तो प्रताड़ित भी है, शोषित भी है और सिस्टम के द्वारा उसे रौंदा जा रहा है। कन्हैयालाल की 2 बार हत्या हुई और अब तक पिछले कुछ सालों में कई बार हो गई।
उनके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक फिल्म बनाई तो वो रुकवा दी गई। जलालुद्दीन क्या है? जलालुद्दीन ने जो प्रोसेस बनाया वो इरिवर्सिबल है। आप जलालुद्दीन का बिल्डिंग ढा दीजिए, जलालुद्दीन को कुछ भी कर दीजिए, मगर एक बात मत भूलिएगा गायत्री जी, उसने जो 4,500 कन्वर्ट कर दिए वो तो हिंदुओं के दुश्मन रह गए ना सोसाइटी में, उसका क्या कीजिएगा? जी। कन्वर्जन करने में इन्होंने क्या-क्या इस्तेमाल किया? कहाँ-कहाँ की स्टोरीज़ इस्तेमाल की? किस तरीके की चीज़ों को क्या मेंटल लेवल पे गेम खेला है जो कन्वर्जन किया है इन्होंने? आई एम श्योर कुछ ना कुछ ये प्रॉमिस कर रहे होंगे, कोई ना कोई मैजिक कर रहे होंगे, कोई ना कोई तंत्र विद्या कर रहे होंगे। नहीं, नहीं, वो तंत्र विद्या ये सब तो यूज़ हुआ ही, ठीक है? वो सारा चीज़ तो हुआ। लेकिन इसमें 3 तरह की चीज़ें जो हमारे सामने एविडेंस है, उसमें जो दलित महिला का स्टेटमेंट है कि उसके कपड़ों को, ठीक है, उतारा गया, फिर उसकी फ़िल्म बनाई गई, फिर उसको जिस प्रकार से असॉल्ट किया गया सेक्सुअली, और महबूब के फादर जमालुद्दीन, ठीक है? वो पीर बाबा जो कि उसके नाम पर तंत्र मंत्र हो रहा था, उनसे भी ये शिकायत होने पर ये कुछ नहीं। जमालुद्दीन एक दरगाह अपने घर के पास चलाता था। वो बोलता था कि हर समस्या का समाधान है। तो ये लोग चीजें वो क्रिएट करते थे सीन कि कोई भी आदमी जो है ना, वो उसे लगे कि हाँ, मेरे ऊपर तंत्र मंत्र का साया है। कई चीजें तो इतनी खतरनाक है वहां पर। पूरे उस प्रोसेस में अगर आप देखेंगी कि एक जो उससे ब्रेन वॉश होकर के मुस्लिम बन जाती थी महिला, वो दूसरे महिला को, तीसरे महिला को ट्रैप करती थी। तो केरला स्टोरी आ जाने के बाद भी कुछ बदला नहीं है। कमाल की बात ये है कि हमें पता है। और सिर्फ केरला स्टोरी नहीं, अगर आप इस इंदौर वाले प्रकरण में भी देखें, तब भी वही हुआ था। इंदौर में भी उनके महिला मित्र ही। अभी बरेली में गायत्री जी एक जजमेंट आया है, बरेली लोअर कोर्ट का। उसमें कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से किया हुआ केस है, और उसको लेकर के उस मुस्लिम को उम्र कैद की सजा भी हुई है उस लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट से। समस्या ये है कि इस देश का सेकुलर हिंदू मानने को साला तैयार ही नहीं हो रहा है कि उसकी बहन बेटी की जीवन खतरे में। अब भी 10 मिनट पहले जब मैं आपके साथ ये शो कर रहा हूं, आपको पता है मैंने एक न्यूज ब्रेक किया। मैंने क्या ब्रेक किया? सोशल मीडिया पर मैंने सबसे पहली बार इसको ब्रेक किया। अब बहुत सारे भाजपा आईटी सेल वाले इसको यूज कर रहे हैं। आपने सुबह सुबह सनसनी होगी सुनी होगी कि 25 साल की एक टेनिस प्लेयर राधिका के बाप ने गोली अपनी मार बेटी दी। को 5 गोली मारी। गोली मारी, 5 हाँ, गोलियाँ, 3 लगी। सबको लगा डायरेक्ट कि भाई शॉट। बाप तो बड़ा निर्दयी है, जिसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बनवा दिया टेनिस प्लेयर। लेकिन उस बाप के पास, गायत्री मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूं, उस बाप के पास ऑप्शन क्या था? इनामुल तो आज भी, इनामुल का कुछ नहीं गया। मैं पूरी स्टोरी आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं, बाकी इस पे डिटेल तो अपने चैनल पर करूंगा ही। पापा ने 25 साल तक पाला, फिर भी जानती हैं इनामुल के साथ ये जिस रिलेशनशिप में आ गई थी, उसके बाद पिता और इसका विवाद कहां पहुंच गया। हर एक हिंदू की बेटी पर उनकी दृष्टि है। बाप ने एकेडमी खुलवा दिया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पैसे आ रहे हैं। इनामुल की नजर लग गई, रीलबाजी चल रही है, और रीलबाजी के साथ साथ क्या चल रहा है वो फोटोग्राफ आपके सामने है। कितना भीतर तक ये मुद्दा घुसा हुआ है गायत्री जी, लोगों को अंदाजा नहीं। मैं चूंकि धरातल पर रह के इसमें काम करता हूं तो मैं जानता हूं, जैसे ही हुआ था मुझे इस बात का संदेह हो गया था कि ये मामूली केस हो ही नहीं सकता, इसमें कोई एक एंगल है। सोचिए कितनी जिस बाप ने दयावती। अपनी बेटी को 25 साल पाला-पोसा, वो अपनी बेटी को गोली मार देगा, वो भी जब वो स्टेट लेवल प्लेयर बन चुकी है, स्टार बन रही है, वो तो हज़म हमें भी नहीं हो रहा था। बट एक नहीं, नहीं, कहानी तो और आप चलाई गई आप थी सोशल मीडिया में। नहीं, नहीं, आपके दर्शकों से एक चीज़ मैं जो शेयर करना चाहता हूँ इस पूरे प्रकरण में, वो ज़रूरी है, और ये नहीं बोलूँगा तो मेरे अंदर वो रह जाएगी टीस, ठीक है? ये ज़रूरी है कि हम इस पूरे मुद्दे को समझें और इस पर बात करें। सब बढ़िया चल रहा है। 2.5 करोड़ की
मतलब बेटी के ट्रेनिंग पर खर्च किया, एकेडमी खुलवा दिया। अचानक से एक लक्ष्य केंद्रित कौम, नया टर्म सुन लीजिए, लक्ष्य केंद्रित कौम, लक्ष्य केंद्रित कौम के नेटवर्क का जो है उस बिटिया पर उसकी दृष्टि पड़ती है और अपना एक मॉम्बीज, नया टर्म है ये भी, मॉम्बीज काम पर लगा दिया जाता है। ये इनामुल मॉम्बीज है। बेटी खत्म, बाप जेल में, एकेडमी खत्म, मॉम्बीज फिर नए टारगेट को ढूंढ लेगा। हिंदू समाज इस बात को कब समझेगा? एक जलालुद्दीन नहीं है बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, हर तरफ जलालुद्दीन। और ये 400-500 करोड़ बाहर से फंड आना मजाक है। एक बहुत बड़ा स्टोरी पर मैं इन दिनों काम कर रहा हूं ग्राउंड पे, और इसकी दोषी कोई अगर है तो नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एनजीओ को बंद करने का प्रबंध कर लिया, लेकिन उनको पता भी है कि बेटिंग ऐप के जरिए क्या क्या हो रहा है। नहीं पता है ना? बेटिंग ऐप इस वक्त ब्लैक को व्हाइट करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। कई लोग तो अपना खुद का बेटिंग ऐप खोल ले रहे हैं और ट्रांजैक्शन इतनी आसानी से क्लियर हो जाता है बेटिंग ऐप में। सरकार को फंड मिल रहा है, सरकार को ध्यान नहीं है। हम जैसे लोग जगाएंगे तो कुछ लोग आकर के कहेंगे आप बिहार चुनाव के समय बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तो किसने भाजपा के नेताओं को मना किया? अजय यादव की हत्या मुसलमानों ने की मुहर्रम के दिन, के जाएं अजय यादव के घर में, साबित करें कि राजद जो है माई समीकरण की नहीं, ओनली एम समीकरण की राजनीति कर रही है। मोदी जी ने यहां फीता काटा, मोदी जी ने यहां रिबन काटा। मोदी जी को हराएंगे यही भाजपा के नेता। मोदी जी अपना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोकल नेता हैं, इन सब से जनता पक चुकी है। एक दिन वो समय आएगा गायत्री, भाजपा ही भाजपा के पतन का कारण बनेगी, मार्क माय वर्ड। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जलालुद्दीन के बारे में इस सिस्टम में बैठे हुए बाबू साहब लोगों को 2 साल पहले से पता था। जी, आई एम शॉक्ड आपने जो टेनिस प्लेयर के बारे में बताया। हज़म तो नहीं हो रहा था कि भई कैसे एक पिता जो अपनी बेटी को ग्रूम करके टेनिस प्लेयर बनाता है, अचानक से उसको मार देता है। और एक सोशल मीडिया में कहानी चलाई गई लेफ्टिस्ट द्वारा कि लोगों ने उससे बोला कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो, तो उस गुस्से में आके उसने अपनी बेटी को मार दिया। लेफ्टिस्ट मीडिया ये चला रहा है, कम्युनिस्ट मीडिया ये चला रहा है। पता है कई गायत्री, बड़े पत्रकार ये चला रहे हैं। ये वो ही नहीं दिखा रहे कि ये इमामुल हक वाला मैटर तो कोई नहीं दिखा रहा है। आई मीन आई एम शॉक्ड कि आपको आपको कहाँ से ये मिला? बिकॉज़ मैं इस चीज़ को फ़ॉलो कर रही थी कि गायत्री ऐसे कैसे दिक्कत हो सकता दिक्कत है कि का है ना। बाप अपनी बेटी को जब इतना ग्रूम करता है, तो किसी 1-2 छोटे-मोटे टॉन्ट के लिए तो उनके लिए वो इट्स लाइक अ मिट्टी, पैर में लगी हुई मिट्टी, धो के साइड करो, पोंछ के साइड करो। गायत्री पता है दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ पर है कि हम सब सिक्के के एक ही पहलू को देख ही रहे हैं। जबकि आजकल मैं हर परिवार में भागी हुई बेटी, एक क्लासिक केस में नाम रिवील नहीं करूंगा, मेरे ही जान पहचान में हुआ। लोग अचानक फोन किए कि देखिए अभिषेक जी, 4 बजे मेरी पुत्री जॉगिंग को गई और वापस नहीं आई। मैंने बोला 4 बजे आपकी पुत्री जॉगिंग को गई क्यों? वो तो फिट थी, वो जॉगिंग करती नहीं थी। बोला पता नहीं, पिछले 4-5 दिन से उसको जॉगिंग का शौक चढ़ा था। हमने भी जाने दिया। मैंने उसी मोमेंट उस केस को लव जिहाद पे ये करना शुरू किया, ट्रैक करना शुरू किया। बाप को, उनके परिवार को विश्वास नहीं हो रहा था। लड़की पकड़ी गई दिल्ली में, कंटेनर में। उस लड़की ने एक ही अच्छा काम किया था कि मोबाइल फोन उस लड़के को नहीं दिया जो भगा के ले गया। और 1-2 लड़की नहीं पकड़ी गई, 7 लड़कियां पकड़ी गई। बच्ची की आयु 14 साल गायत्री। ट्रैप कैसे हुई पता है? इंस्टाग्राम के रीलबाजी के चक्कर में। अरे आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत शानदार, क्या नाचती हैं, क्या मतलब विवेक नहीं है पेरेंट्स के पास। ये इंस्टाग्राम, मैं बता रहा हूं, इस देश की जड़ें समाप्त कर देगा, मार्क माय वर्ड गायत्री जी। ये इंस्टाग्राम इस देश की जड़ें समाप्त कर देगा। इस हिंदू सनातन सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह से अगर विनाश के कगार पे नहीं लेके गया।
कंसंट्रेशन समाप्त हो रहा है आज के युवकों का, क्योंकि 15 सेकंड के अंदर स्वाइप करने की आदत लगी हुई है। किताबें ये आधे घंटे तक पढ़ नहीं सकते। ये पूरा, ये क्या बोलते हैं अपने आप को, ये आज के लड़के नए पौधे, जेन जी, जेन एक्स, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इनकी बर्बादी का कारण इनके स्वयं माता पिता हैं। मैंने कई क्लासिक केस देखे हैं, उसमें से मैंने उस केस को स्वयं अपने घर पे हुआ था उसको सुधारा। मेरा बच्चा बड़ा स्मार्ट है, क्या करता है भाई, कोको मेले देखता है, 3 साल में पूरा मोबाइल चला रहा है, ठीक है। 3 साल का बच्चा बोलता कितना है? नहीं, बोल तो नहीं पा रहा है। 4 साल में नहीं बोल पा रहा है। गायत्री, डू यू रिमेंबर कि मैंने अपने प्रोसेस में स्वयं ये चीज शेयर की थी जब मुझसे गलती हुई थी। ये बात मैंने सबसे पहले ऐसी चीजों को बंद कराया। आज मेरी बेटी न केवल फ्लुएंट बोलती है, बल्कि ऐसे ऐसे शब्द और वाक्य बनाती है, ऐसी ऐसी बातें और कहानियां बनाती है कि मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने 1 साल में इस चीज को कैसे ओवरकम किया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, स्ट्रिक्टली 0 स्क्रीन टाइम, और मैंने खुद समय व्यतीत किया। मैं आपको एक चीज आज और बताती हूँ। जी। देश भर में ऑटिज्म के सेंटर खुले हुए हैं। नहीं, ये जो भारत आप का कह रहे हैं, वैसे मैंने मुद्दा मैंने कई केसेस देखे हैं कि बच्चे कोकोमेलन देख रहे हैं, पेपा पिग देख रहे हैं, मार्शल वैदिक, ये तीनों चैनल्स डिसेंट हैं, अच्छे हैं, कोई वो गंदगी कुछ भी नहीं है, बच्चों की क्यूट क्यूट वीडियोस हैं। बट प्रॉब्लम हो रही है उनके कंसंट्रेशन में, उनकी एनालिसिस में, वो बोल नहीं पा रहे हैं। इसमें मैंने, हमारे भी एक पड़ोसन है यहाँ पर अफ्रीका में, उनके भी 2 साल का बेटा था। फाइनली शी हैड टू टेक हिम टू इंडिया। द पीपल सेड कि इनको बच्चों के साथ रखो, शट डाउन द एंटायर टीवी, फोन, व्हाटएवर ही इज हैंडलिंग। दूसरी तरफ मैं ऐसे बच्चे देख रही हूँ जो माँ बाप एकदम डेडिकेटेड लगे हुए हैं। स्पेशली हैट्स ऑफ टू अ वुमन इन माय फैमिली, माय वेरी क्लोज रिलेटिव। 2 बेटे, 2 करोड़ का पैकेज उनके पास था। मैं जिनकी बात कर रही हूँ, 2 करोड़ का पैकेज, अगर वो आज सेम जॉब में होती, कम से कम ईयरली पैकेज की बात कर रही हूँ। शी लेफ्ट हर जॉब फॉर हर चिल्ड्रन, फॉर हर आफ्टर बच्चे जब पैदा हुए तो उसने देखा कि भाई हस्बैंड हैज गॉट अ बिग जॉब, ही इज ट्रैवलिंग द होल टाइम, कभी इस कॉन्टिनेंट में, कभी उस कॉन्टिनेंट में, कभी इस कंट्री में, कभी, तो घर, अगर मैं भी जॉब करूंगी तो फिर बच्चे कौन पालेगा? नानी पालेगी। इवन आई टुक अ ब्रेक बिकॉज ऑफ दैट। मैंने अपनी फुल टाइम लेक्चरशिप छोड़ी, अपनी लॉयर, मैं नहीं, प्रैक्टिस नहीं की। गायत्री, माय होल देन पॉइंट इज दैट के बच्चा हिंदू आज की समाज, डेट में स्क्रीन नहीं देख रहे हैं उनके, वो बुक्स हाँ, पढ़ते हैं। ऐसी-ऐसी बुक्स खखोर जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो बच्चे इतने बुक हॉलिक हो गए हैं, बुक वर्म हो गए हैं। एनीवे वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द, बट ये जो आपने लाइन कही कि भारत की बर्बादी का कारण इंस्टाग्राम बनेगा, आई 110% एग्री विद यू अभिषेक। रीज़न क्या हो रहा है? 14 साल की जुम्मा-जुम्मा होती नहीं है, इनके हार्मोन सर्च करते हैं और लड़कियाँ लड़कों से पहले मैच्योर होती हैं बायोलॉजिकली। इनके ठुमके लग रहे हैं, उन बच्चियों को नहीं पता है बिकॉज़ हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पता है? ये कम काम करता है, हार्मोन्स काम कर रहे हैं। वो ठुमके लगाना, सजना-संवरना, दिन में 50 बार कंघी करना, दिन में लिपस्टिक, एंड देन दे आर मेकिंग द रील्स, एंड स्पेशली ये लोअर तबके में बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे फँसाना, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बहुत आई डोंट वांट टू बहुत एलैबोरेट। सॉफ्ट टारगेट है। मैं बता रहा हूँ, पूरे का पूरा मिशन मोड पर, उसमें एक दो नहीं, उसमें जो 50 अलग अलग एम फैक्टर के कमेंट आ रहे हैं ना, वो 50 सेम फैक्टर एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं। इस बात से और कोई फर्क नहीं पड़ता वो अब्दुल से फंस रही है या करीम से फंस रही है, किसी से भी फंसेगी सबसे। और उसके बाद एक के बाद वो 10 लोगों को लाने को विवश हो जाएगी। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, तुम्हारे ये वायरल कर दूंगा, तुम्हारा खत्म कर दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा की जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसमें से एक आता है बाइक वाइक चेन वेन लगा के, बोला ये सन की आशिक है, तुम्हारे बाप को मार देगा, तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। 13 साल की बच्ची का दिमाग काम नहीं करता ऐसे सिचुएशन में, गायत्री, नहीं काम करता। सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है ये। अगर आज इस देश का, I think Instagram should be banned in India. I agree with you because this has become a prostitution center, a trap center, लड़कियों को फंसाने का सेंटर। आप बोल रहे हो लड़की कंटेनर में मिली। 13-13, 14 साल की बच्चियों को अगर फंसा भी लेते हैं, मैं अब आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक घर है जहाँ पे छत भी नहीं है, गारा माटी लगा के उन्होंने खड़ा किया हुआ है। वो बेटी 12-13 साल की लड़की को ढूंढेंगे या अपनी सुबह से शाम मजदूरी करके खाना खाएंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे। नहीं, आप दैट्स व्हाट बताइए। दैट्स द होल, लड़कियाँ जाना, अभिषेक, लालू जी लड़कियाँ लड़कियाँ जब जो चली था। जाती है ना, लड़का जाता है फिर भी लोग ढूँढते हैं। मैं आई विल टेल यू समथिंग, अनदर बैड पॉइंट। लड़कियाँ जाती हैं,
कुछ ऐसे भी समाज हैं जो बोलते हैं गुड रिडंस। क्यों? क्योंकि शादी में दहेज लगेगा, शादी में खर्च नहीं करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं बोल नहीं, रही हूँ ये कि पूरा समाज आप वैसा है, पर एक गरीब तबका ऐसा आप भी है भारत में। आप आप विषयांतर हो रही है गायत्री जी। देखिए, इस जलालुद्दीन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये पता है, सो कॉल्ड सवर्ण और इन सबको जो कन्वर्ट किया ना, उस पे चर्चा नहीं हुई है। ये ना एक्सपोज हुआ है एक दलित महिला के कारण। उसके एक मेरे चीज पास और बताओ, अभिषेक एक वीडियो बात बताओ, एविडेंस उस वीडियो इसकी एविडेंस शक्ल देखने के बाद में, इस जलालुद्दीन की शक्ल देखने के बाद में कौन इसके पास जाता होगा? आई एम क्वाइट शॉक्ड। इस बंदे की शक्ल इतनी नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा है। कैसे लोग इसके पास चले जाते हैं उनके इलाज कराने के लिए? पहले खुद को तो पॉजिटिव कर लेता। एक साधु को बिठा दीजिए या आप एक संत को बिठा दीजिए और इस ये टोपी वाले को बिठा दीजिए। बताइए, आप इनके पास कैसे जा सकते हैं? मुझे कभी-कभी शौक लगता है कि सोचने की, बॉडी रीड करने की या आसपास के एनवायरनमेंट को रीड करने की क्या क्षमता खत्म हो जाती है लोगों में? नहीं, आप ये बताइए कि अगर सोचने समझने की इस देश के लोगों में इतनी शक्ति होती, तो वो तेजस्वी यादव को वोट कर रहा होता क्या? वो राहुल गांधी के विचारों को सुनता क्या? क्या बात कर रही है गायत्री जी? इस देश का I mean, सो there is कॉल्ड something called you read the body. Look at this body language. He looks like a. Anyways, I will not use the अब मैं word. आपको क्या ही बोलूं गायत्री जी। आप समझ ही नहीं रही है इस बात को। इस बात बहुत सारे दर्शक इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन इस देश का इंटेलेक्ट इतना नहीं है। वो छोटे-छोटे, उनको 5,000 रुपए का भी प्रलोभन दिखेगा, वो ट्रैप हो जाते हैं इस देश के लोग। पैसा सनातन समाज में कभी प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, लेकिन अब पैसा कमाना प्राइम ऑब्जेक्टिव है। भारत का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था ना, उसे वामपंथियों ने तोड़ दिया है और किले का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा या चक्रव्यूह का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, वो टूट गया है। पैसे की अंधाधुंध चाहत में एकल परिवार हर तरफ है। पत्नी है, बाप है, 2 बच्चे हैं। मम्मी पापा जाते हैं नौकरी पे, क्योंकि घर चलाना बहुत मुश्किल है। और घर चलाना एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ, उन्हें लग्जरी लाइफ चाहिए। तो अब बच्चा है 12-13 साल का, बच्ची है 14-15 साल की, स्कूल से आए गए, उसके बाद वेट कर रहे हैं। ऐसे समय में ऐसी फैमिलीज को टारगेट करना कितना इजी है, ये बात आप समझ ही नहीं रही हैं। बहुत आसान है, बहुत लोग फंसेंगे। और किस में फंसेंगे? आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र का साया हो गया है। ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। आपके घर में एक हड्डी मिल जाएगी, उसी के द्वारा डाली गई होगी, गाड़ दी गई होगी, आपको विश्वास होने लगेगा। बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो Okay, so Jalaluddin, क्या बताएं? Jalaluddin, a very very big convert guy, getting money from Nepal, Bhutan. No, sorry, not Bhutan. Nepal, Gulf, and many other countries. He's been finally caught. बुलडोजर से घर गिरा दिया गया है। बट पता नहीं वो बुलडोजर से घर गिराने के बाद में एक ना जनरली हम खुश होते थे बुलडोजर बाबा. It is not this. I mean, these are one of those times when you're not liking it. When you're not liking it, we don't feel satisfied कि वो उसका बुलडोजर से, जिसके पास हजारों करोड़ पड़े हैं, अगर आपने एक दो चार घर उसके गिरा भी दिए पब्लिक डिमांड में, तो कौन सी बड़ी बात होगी? कौन सी बड़ी नहीं, बात होगी? ये पता है, ये लव जिहाद नहीं है, ये टेररिज्म है अगेंस्ट हिंदू। इसकी लव सजा तो टेररिज्म। चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, पब्लिकली फांसी होनी चाहिए। ये टेररिज्म है। हम लोग गलत टर्म यूज कर रहे हैं। लव जिहाद है ही नहीं। ये एक जी सभ्यता संस्कृति को कुचल देने का सुनियोजित षड्यंत्र है। ठीक है, अब जी मैं क्या ही बोलूं। जी। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यस, बिफोर आई फॉरगेट, उदयपुर फाइल्स जब भी रिलीज होगी, ऑल्टरनेट मीडिया इज गोइंग टू स्पॉन्सर 1000 गर्ल्स। 600 के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हेनेवर इट इज गोइंग टू बी रिलीज, आई रिक्वेस्ट पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प सो दैट वी कैन रीच द टारगेट ऑफ 1000। और अगर इस मूवी को रिलीज होने में प्रॉब्लम हुई तो विल डू प्राइवेट स्क्रीनिंग फॉर द गर्ल्स। हम ये मूवी दिखाएंगे जरूर, क्योंकि है तो बहुत दमदार। आई नो, मेरा भी दिल धक-धक कर रहा है इस मूवी को देखने के लिए। और बहुत लोगों को बहुत परेशानी भी हो रही है इस मूवी से।
पर तुम गला भी काटो और हम ऊह भी ना करें तो ऐसा तो नहीं चलेगा। हम अपनी कहानी भी ना बताएँ तो ऐसा तो नहीं चलेगा। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट अस। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन के ऊपर है, एक्स एंड टेलीग्राम, बाकी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभिषेक का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, जहाँ पे बड़ी क्यूट-क्यूट बातें करते हैं। अभी ये कांवड़ पे निकलने वाले हैं। हमारा क्या बोलते हैं छोटा भाई अब कांवड़ यात्रा करेगा बहुत जल्दी। जुलाई कितना? जुलाई 11 से? 12 से? नहीं, नहीं, जुलाई 11 15 तो आ रही है। 15 से। 19 जुलाई को मैं निकलूँगा, हमारी टीम 19 जुलाई को निकलेगी, अरे वाह! दूसरे पूरी टीम के साथ? पूरी टीम के साथ। तो अकेले कौन काँवड़ यात्रा कर पाता है? वो तो बात तो टीम सही है। होती है हमारी। जो जोर से क्या बोले दम लगाकर हईसा। नहीं, जी, नहीं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अभिषेक तिवारी शो ऑल्सो। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।